हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। ओके, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम अपना प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज़। ठीक है, कल हमने आपके कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। हमने देखा था कि आखिर लिविंग वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, कुछ डेफिनेशंस के बारे में हमने स्टडी किया था, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, टेक्सा क्या होता है, ठीक है, टेक्सोनमी क्या होती है, ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमने स्टडी किया था, और टेक्सोनमी के बारे में और सिस्टमैटिक्स के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक लेना है टेक्सोनमिक कैटेगरीज। सो व्हाट आर टेक्सोनमिक कैटेगरीज। जैसे हमने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं जब भी हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की स्टडीज़ करते हैं, उनकी स्टडी किस बेसिस पे होती है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ठीक है, उन्हीं करेक्टरिस्टिक फीचर को हम स्टडी करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स की क्या बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, एक और प्रोसेस हमने कल पढ़ा था जिसको हम जो क्या था, टेक्सोनमी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि टेक्सोनमी क्या थी। All living things, living organism can be classified into different taxa. This process of classification is known as taxonomy. ठीक है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फीचर्स लेके, डीप फीचर्स लेके हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट टेक्सा, डिफरेंट कैटेगरीज, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनमी बोलते हैं। ठीक है, अब टेक्सोनमी क्या है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या स्टेप्स आ जाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है कैरेक्टराइजेशन, हम ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं उसको आइडेंटिफाई। अब जब हमने पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सम करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो जिन जिन ऑर्गेनिज्म में सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके बेसिस पे हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू कर देंगे, दैट इज़ उनको क्लासीफाई करना शुरू कर देंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ जाता है हमारा, नोमेनक्लेचर, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को, कैटेगरीज को नाम देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों कंपोनेंट्स जो हैं ये किसका पार्ट है, टेक्सोनमी का पार्ट है। ये एक पूरे प्रोसेस के अंडर आते हैं जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनमी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज हमने जो पढ़ना है दैट इज़ टेक्सोनमी कैटेगरीज, कि जब हम टेक्सोनमी का प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम एक ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो उनमें हमने कैसे किया, टेक्सोनमी का प्रोसेस हमने कैसे परफॉर्म किया, ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब उसके बेसिस पे हमने क्या बनाई, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई। ठीक है, जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, कैटेगराइज किया, क्लासीफाई किया, ठीक है, अरेंज किया। तो अब इन्हीं कैटेगरीज को, ठीक है, इन्हीं कैटेगरीज को, जो कौन सी कैटेगरीज, जो हमारे टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट वाले प्रोसेस में बनी हैं, ठीक है, इन कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनमिक कैटेगरीज बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैटेगरीज जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन फीचर्स जो हैं उसके बेसिस पे बनाई गई हैं, और इन कैटेगरीज का भी कुछ क्या होता है, रैंक होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, रैंक। जब हम एक रैंक के अकॉर्डिंग, एक हायरार्की, एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है इन कैटेगरीज को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो वो जो रैंक, जो एक ऑर्डर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनमिक हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्सोनमिक हायरार्की। ठीक है, तो ये टेक्सोनमिक हायरार्की क्या है कि जितनी भी हमने कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है, जितनी भी हमने कैटेगरीज बनाई हैं उनको जब हम एक साथ अरेंज करते हैं तो वो एक ऑर्डर में अरेंज की जाती हैं, जिस ऑर्डर को हम क्या बोल देते हैं, टेक्सोनमिक हायरार्की। ठीक है, अब हर एक कैटेगरी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम एक ऑर्गेनिज्म को की कैटेगरी बनाते हैं तो साइंटिफिक टर्म में उस कैटेगरी का नाम क्या होता है, टेक्सॉन।
ठीक है, सिंगुलर टैक्सॉन, प्लूरल इज टैक्सा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम टैक्सोनमिक कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, टैक्सोनमिक कैटेगरीज को बना रहे हैं, टैक्सोनमिक का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें जो कैटेगरी है वो एक क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसके बेसिस पे हम टैक्सोनमी के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, वो फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और हर एक कैटेगरी को हम साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं, जो एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रही है इन टैक्सोनमिक हायरार्की। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम किसी क्या करते हैं, एक देखते हैं कि कौन कौन सी टैक्सोनमिक कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, टैक्सोनमी प्रोसेस में हमने जो कैटेगरीज बनाई हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, तो ये जो है किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, हमारी टेक्सोनमिक कैटेगरीज होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनमिक कैटेगरीज, जो कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे हमने ये बनाई हुई हैं। और ये जो है, इनको, इन सबको जब हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स, तो ये हमारी क्या बनाती है, टेक्सोनमिक हायरार्की बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, टेक्सोनमिक हायरार्की। नेक्स्ट, ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है इन कैटेगरीज में, इन टेक्सास में ऑर्गेनिज्म को कैसे अरेंज कर सकते हैं, जब हमें उस इंडिविजुअल के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म को या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम इन कैटेगरीज में प्लेस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम किन बेसिस पे, किन करेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे उन ऑर्गेनिज्म को या एक इंडिविजुअल को इन कैटेगरीज में प्लेस कर रहे हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें किसी ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पता होगा, और हम उस ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक फीचर को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक फीचर से। ठीक है, जब हमें दो ऑर्गेनिजम्स के बीच सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में पता होगा, तभी हम जो है सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स की कैटेगराइजेशन कर सकते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। समझ आया? नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो टेक्सोनमिक कैटेगरीज हैं उनके बारे में हम टर्न वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारी स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो है वो हमारी फर्स्ट कैटेगरी या फिर रैंक या फिर टेक्सोन है। ठीक है, तो स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ जो है ये ये है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। ठीक है, स्पीशीज़ जो है ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम क्या क्या देखते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम इंक्लूड करते हैं जिसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम करेक्टरिस्टिक फीचर को शेयर करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम किस कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं, स्पीशीज़ की कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, तो एग्जांपल सपोज यहाँ पे क्या है आपकी बुक में, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, जो किसका साइंटिफिक नेम है, पोटैटो का, और पैंथरा लियो किसका साइंटिफिक नेम है, लॉइन का। ठीक है, अब इन सब में देखो आप तीनों एग्जांपल में जो वर्ड इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथरा ये क्या है, हमारे जीनस। ठीक है, तो जीनस सबके अलग है, स्पीशीज भी सबके अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक जीनस भी अलग है और स्पीशीज भी अलग है। तो यहाँ पे किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये एक दूसरे से अलग है, क्योंकि इन तीनों के जीनस भी एक दूसरे से अलग हैं और स्पीशीज भी एक दूसरे के अलग है। अब अगर हम देखें कि जैसे हमारे पास पैंथरा लियो है, ठीक है, पैंथरा क्या है, लियो। ठीक है, पैंथरा लियो किसका साइंटिफिक नेम है, लॉइन का। जीनस क्या है, पैंथरा, लियो क्या है, स्पीशीज। ठीक है, हमें कैसे पता चला ये कि ये लॉइन है, क्योंकि इसकी स्पीशीज कौन सी है, लियो, दैट रिप्रेजेंट्स लॉइन। ठीक है, अब यहाँ पे पैंथरा जो है, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ सिर्फ लियो ही लगा होगा। ठीक है, एक ही स्पीशीज होगी, इसमें बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैंथरा के साथ कोई और स्पीशीज हो सकती है, जैसे कि टाइग्रिस। तो ये क्या हो गया, पैंथरा टाइग्रिस, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ आया इतना? तो इस हिसाब से जो स्पीशीज़ हैं वो वेरी कर सकती हैं। ठीक है, वो एक जीनस में डिफरेंट स्पीशीज़ हो सकती हैं, और स्पीशीज़ क्या है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, जो जिसमें ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं जो
बहुत ही ज़्यादा करैक्टरिस्टिक फीचर को शेयर करते हैं। सिमिलर करैक्टरिस्टिक फीचर उनमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम कौन सी कैटेगरी में प्लेस करते हैं? स्पीशीज़ में, और ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट नेक्स्ट है जीनस। अब जीनस क्या है? स्पीशीज के ऊपर वाला रैंक, ठीक है, स्पीशीज के ऊपर वाली कैटेगरी। अब जीनस क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, विच हैज़ मोर करेक्टरिस्टिक इन कॉमन, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? जीनस क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। अब स्पीशीज, हाँ जी, तो जीनस क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेंडर, ठीक है। तो अब जीनस क्या है? जीनस जो है वो स्पीशीज के ऊपर वाली रैंक है, ऊपर वाली कैटेगरी है, जिसमें अब स्पीशीज के मुकाबले जो है वो कुछ फीचर्स जो हैं वो लेस सिमिलर होंगे। स्पीशीज में हमने क्या देखा? स्पीशीज क्या है? इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो सिमिलर होते हैं, लेकिन जीनस जो है वो उसके ऊपर वाली कैटेगरी है। अब जीनस में लेस करेक्टरिस्टिक फीचर कॉमन होंगे एज कम्पेयर टू द स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, जीनस सोलेनम, लॉइन, ठीक है, लेपर्ड, टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब हम लॉइन, लेपर्ड और टाइगर को देख रहे हैं, इनके साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथरा लियो, पैंथरा पैराडस एंड पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है। अब लॉइन, लेपर्ड और टाइगर, ये तीनों की स्पीशीज अलग है, लेकिन जीनस इन तीनों का क्या है? सेम, दैट इज पैंथरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इनमें तीनों में कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो सिमिलर हैं। इन तीनों स्पीशीज़ में कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर सिमिलर हैं, जिनके बेसिस पे हमने इसको एक ही जीनस में रखा है, दैट इज पैंथरा, पैंथरा जीनस में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारी फैमिली। फैमिली अब जीनस के ऊपर वाली कैटेगरी है, इसमें और लेस कॉमन फीचर्स होंगे एज कम्पेयर टू द जीनस, ठीक है। अब फैमिली में जब हम प्लांट्स की फैमिली के बारे में स्टडी करते हैं, तो प्लांट्स को हम किस बेसिस के उन पे उनको फैमिलीज की में कैटेगराइज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तीन जनरा हैं, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा, ठीक है। इन तीनों की फैमिली क्या है? सोलेनेसी, ठीक है। अब क्यों इनकी फैमिली सोलेनेसी है तो ये तीनों जीनस अलग अलग, ठीक है, लेकिन इन तीनों जीनस में भी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके बेसिस पे हमने इसको एक ही फैमिली में रखा है, दैट इज फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। नेक्स्ट अगेन एग्जांपल ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम जीनस पैंथरा ले रहे हैं, इसमें लॉयन, टाइगर, लेपर्ड आ जाते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का जीनस जो है वो पैंथरा है, लेकिन स्पीशीज अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों के जीनस एक ही पैंथरा है, ठीक है। तो और क्या है यहाँ पे? कैट जो है, कैट जो है वो वो भी कैसी लगती है हमें? हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैंथरा है, इसको भी हमने एक इस फैमिली में रखा है, फैमिली फैलिडी में, ठीक है, जिसमें कैट्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब कैट को देखते हैं और लॉइन, टाइगर या लेपर्ड को देखते हैं, हमें देखने में ही कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो सिमिलर लगते हैं, ठीक है। तो इन कुछ उन करेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे हम इन्हें कैट्स और दैट इज़ फैलिस और पैंथरा को एक ही फैमिली में डाला है, दैट इज़ फैलिडी फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर अब क्या है? ऑर्डर जो है फैमिली के ऊपर वाली कैटेगरी है, ठीक है। इसमें और लेस सिमिलर करेक्टर्स होंगे एज कम्पेयर टू द फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर जो है उसमें क्या इंक्लूड होता है? इट इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। तो ऑर्डर में हम क्या रखेंगे? ऐसी फैमिलीज, ऐसी ग्रुप ऑफ फैमिलीज जिसमें फ्यू सिमिलर करेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, उसको हम किस में प्लेस कर देंगे? कैटेगरी ऑर्डर में प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब जैसे प्लांट की फैमिलीज हैं, कॉन्विलोलेसी, सोलोनेसी, ठीक है, इनको हमने एक ही ऑर्डर में डाला है, दैट इज पॉलीमोनियल्स, ठीक है। ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स, उनके फ्लावर के फीचर पे,
फ्लोर के करेक्टरिस्टिक फीचर की सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने जो ये वाली फैमिली है कॉन्वोलुलेसी एंड सोलेनेसी, इनको हमने एक ही ऑर्डर में डाला है, दैट इज ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है, वैसे ही जो एनिमल का ऑर्डर है एक, दैट इज कार्निवोरा। कार्निवोरा कौन से होते हैं? जिनमें तीखे तीखे दांत होते हैं, ठीक है, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं। तो इसमें हमने कौन कौन सी फैमिलीज को प्लेस किया है? दैट इज फैलिडी एंड कैनिडी। ठीक है, फैलिडी में आपकी कैट्स आ जाती हैं, पैंथरा आ जाते हैं, कैनिडी में आपके डॉग्स आ जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लास। क्लास क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स जो है आपस में सिमिलर हैं, उनमें करेक्टरिस्टिक फीचर सिमिलर हैं, उसको हम किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे? क्लास की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें कि मंकी, गोरिल्ला, गिबन आते हैं। ठीक है, और क्लास इनको हमने किस में प्लेस किया है? क्लास मेमिलिया में। ठीक है, ठीक है, और हमने क्लास में बिलिया में किसको प्लेस किया है? ऑर्डर कार्निवोरा को, जिसमें क्या आ जाते हैं हमारे? टाइगर, कैट, डॉग। ठीक है, इन सब के फीचर्स जो हैं वो ये किस में आते हैं? सारे मैमल्स में आते हैं। ठीक है, कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कुछ, जिसके बेसिस पे हमने इन सबको ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा को हमने किस में प्लेस किया है? क्लास मेमिलिया में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेक्स्ट फाइलम। ठीक है, फाइलम जो है अब क्लास से नेक्स्ट कैटेगरी है, जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस हैं। ठीक है, जिसमें कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उनको हम किस में प्लेस करेंगे? फाइलम में प्लेस करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जैसे फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, ये हमारी क्या है? 5 क्लासेस होती हैं, जिसको हम फिर क्या करते हैं? जिसमें कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, इन सबको हम किस में प्लेस कर देते हैं? फाइलम में। ठीक है, अब जब हम फाइलम को स्टडी करते हैं, उसमें हम क्या क्या कॉमन फीचर्स देखते हैं कि जो ये जो पांचों क्लासेस हैं, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है कि नहीं। तो इन बेसिस पे हम इन पांचों क्लासेस को हम क्या करते हैं? ठीक है, इन पांचों क्लासेस को हम किस में प्लेस कर देते हैं? फाइलम में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम प्लांट्स के बारे में देखते हैं, प्लांट्स के केस में जो हमारी जो क्लासेस हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस, उसको हम किस में प्लेस करते हैं? डिवीजन में। ठीक है, एनिमल्स के केस में हम फाइलम में प्लेस करते हैं और प्लांट्स के केस में डिवीजन में प्लेस करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा किंगडम। किंगडम जो है, जिस इसमें क्या आते हैं? द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स। ठीक है, किंगडम में सारे ग्रुप जितने भी रिलेटेड फाइलम्स हैं, उनको हम प्लेस करते हैं, और ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है। अब किंगडम जो है वो कौन कौन से होते हैं? 2 ही किंगडम होते हैं, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे। ठीक है, जिस किंगडम एनिमेलिया में क्या आ जाते हैं? हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं। किंगडम प्लांटे में क्या आ जाते हैं? हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उनको हम किस में प्लेस करते हैं? किंगडम प्लांटे में। ठीक है, नेक्स्ट अब अब तक हमने देखा कि जो टेक्सोनमिक कैटेगरीज होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। तो हम नीचे से ऊपर तक जाते हैं, नीचे से ऊपर मतलब स्पीशीज से किंगडम तक जाते हैं। स्पीशीज सबसे लोएस्ट ग्रुप होता है टेक्सोनमिक हायरार्की में। ठीक है, जीनस उससे ऊपर, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम एंड किंगडम, और किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है। लेकिन जो स्पीशीज़ है सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, लेकिन इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जिनमें ठीक है बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम स्पीशीज़ में प्लेस करते हैं। लेकिन जो किंगडम होता है, इसमें बहुत ही कम सिमिलैरिटी होती है ऐसे ठीक है, और उन्हीं फ्यू सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में प्लेस करते हैं। ये जहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम, ये सब क्या है? एक टेक्सोनमिक हायरार्की के क्या है? रैंक है या टेक्सॉन है या कैटेगरीज हैं, या जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनमिक कैटेगरीज हैं। ठीक है, और ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? ये जो सीक्वेंस बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनमिक हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, टेक्सोनमिक हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? तो एक टेक्सोनमिक हायरार्की में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, सिमिलैरिटीज़ कम होती जाती हैं और कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स
go on decreasing as we go higher from species to the kingdom. ठीक है, नेक्स्ट और क्या लिखा है, lower the taxa more are the characteristics that the member within the taxon share. ठीक है, higher the category greater is the difficulty of determining the relationship to the other taxa at the same level. ठीक है, तो hence the problem of classification become more complex. I hope यहाँ तक आपको डिफरेंट टेक्सोनमिक कैटेगरीज कैसे बनती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस बेसिस पे हम डिफरेंट टेक्सोनमिक कैटेगरीज बनाते हैं, वो सब आपको सॉरी समझ आया होगा. ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और इसी के साथ आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड ये कंप्लीट हो चुका है. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.